मारिकाए हक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान वतन पर हुए कुर्बान। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। नाइक अब्दुल रहमान और वकार खालिद, लांस नाइक दिलावर खान और इकरामुल्लाह शहीद हुए। सिपाही अदील अकबर निसार भी पाक फौज के शोहदा में शामिल। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने जान का नजराना पेश किया। औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशिर ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के 78 जवान जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। कौम जारहियत के सामने पुरज़्म है, इसमें कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं आया जाएगा। आइंदा किसी भी जारहियत का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। शोहदा कौम का फख्र है, उनकी कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। शोहदा के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय जारहियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क की खातिर जान देने वालों को सलाम पेश करते हैं। हमने मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने कौम के साथ किया वादा पूरा किया। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से सर अंजाम देगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसादार का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी तक तवील मुद्दती मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान पायदार अमन की खातिर फ़रीक़ैन के लिए बावकार रास्ता इख्तियार करने को तैयार है। भारत ने सिंतास मुआहिदा बहाल ना किया तो गैर यकीनी जंग बंदी का खतरा होगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत में चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो उन्हें समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, आइंदा किसी भी दो तरफा बातचीत में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है, उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दुनिया को फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी का असल चेहरा कौन है। किसी भी मुज़ाकरात में मसले कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा मसला पानी है, जिसे भारत मुतनाज़ बना रहा है। सिंतास मुआहिदा बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी मुफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी का एजेंडा इंतहा पसंद है। मोदी ने हिंदुत्व सोच को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। उसकी कोशिश में खुद ही बेनकाब हो गया। हिना रबानी खर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहती हैं, जारहियत में भारत ने ही पहल की, पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस ऐवान में मौजूद तमाम जमातों ने एक तारीखी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। सियासी क़यादत के साथ सिपा सलार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने साबित किया कि जंग नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की तो जवाब देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। इंडिया ने हमले की हमाकत इसलिए की कि वो समझता था कि हम बटे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मीडिया की पजीराई हुई और भारतीय मीडिया को हजीमत का सामना करना पड़ा। IPL मैच के दौरान BCCI की मिस हैंडलिंग, अचानक मैच मनसूख करके गैर मुल्की खिलाड़ियों को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टॉक की अहलिया ने धर्मशाला मैच की खौफनाक कहानी बयान कर दी। एलिसा हैली के मुताबिक धर्मशाला में खिलाड़ियों को सूरत हाल से लाइन रखा गया। स्टेडियम में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फॉफ डुप्लेसी को मैदान से नंगे पांव भागना पड़ा।
ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भारत जाने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी पर नजर रखें। क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल दोबारा शुरू कराने का ऐलान। बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे, फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी और लाहौर स्टेडियम करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि पीएसएल वहीं से शुरू होगी जहां से रोकी गई थी। एक बार फिर हम क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। तमाम टीमों के लिए मैं ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक कोच माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मुकर्रर। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच की हैसियत से 26 मई को ओहदा संभालेंगे। इस वक्त पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इवेंट खत्म होते ही कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा कि माइक हैसन के तजुर्बे और रहनुमाई से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने को तैयार हैं। पीसीबी का मेंटोर्स को भी फारिग करने का फैसला। सकलैन मुश्ताक, वकार यूनस, शेब मलिक, सरफराज अहमद और मिसबाउल हक से ओहदे वापस लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। फ़ज़ाई हदूद में पहुंचते ही सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारों ने सदर ट्रंप को हिफाजती हसार में ले लिया। सऊदी वली अहद ने रियाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। घुड़सवारों के हसार में रॉयल पैलेस पहुंचाया। रवायती अरबी कहवा पेश किया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान $600 मिलियन के मुआहदे होंगे। ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। 4 रोज़ा दौरे में ट्रंप कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,20,067 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। मार्केट में 2.6% का इजाफा। इंडेक्स में 2,770 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस बाजार 32 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 40 अरब रुपए से ज़ायद है। मार्केट 1,17,297 पॉइंट्स पर खुली थी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कल से आगाज़। बेल आउट फंड्स की मुंतकिली आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। दिफाई ज़रूरियत पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कल से बजट से मुतालिक बातचीत शुरू होगी। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपये के टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। टैक्स रिलीफ इक़दाम पर भी खुसूसी सेशन होंगे। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तजारती मसाइल हल होने की नवीद सुना दी। कहा तजारती मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान कपास, सोयाबीन और दीगर दरामद पर गौर कर रहा। पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान में परवाज़ें शुरू कर दी। हज ऑपरेशन भी तकमील की जानिब गामजन। जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए सऊदी अरब की परवाज़ें मामूल के मुताबिक आ और जा रही हैं। सियालकोट, पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से कोई परवाज़ मनसूख नहीं हुई। बहरीन और दोहा से सियालकोट और मदीना से इस्लामाबाद की परवाज़ें लाहौर मुंतकिल की गईं। PTI रहनुमा जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को पेश कर दिया। जुनेद अकबर का कहना है कि यह ओहदा पार्टी की अमानत था। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया है। अलीमा खान ने बानी PTI का इस्तीफ़े से मुतालिक पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया था। जुनेद अकबर ने बानी से मुलाकात होने तक इस्तीफ़ा देने से इनकार किया था।
टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग, वज़ीर आज़म का भरपूर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स चोरी में मुआवजत करने वाले अफसरों और एहलकारों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। टैक्स दायरा-ए-कार बढ़ाने और आमदन में इजाफे का जायजा। वज़ीर आज़म ने हदफ के हुसूल की जानिब तेज़ी से गामजद होने को सराहा। कहा जो टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए तमाम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग को रवां बरस जून तक मुकम्मल किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अब निभाना होगी। मुल्क भर से जमा होने वाला टैक्स मखसूस इलाके में क्यों खर्च किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस में सवाल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि हकाइक बताएं, सुपर टैक्स से कितनी रकम इकट्ठी और कितनी खर्च हुई। आमिर रहमान ने जवाब दिया कि 114 अरब रुपए इकट्ठे हुए और विफाक ने 117 अरब रुपए खर्च किए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपके बयान से मुतमईन नहीं, विफाकी हुकूमत भी इजाफी अखराजात पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। अदालत ने तमाम हाई कोर्ट से सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए बताया जाए कि हाई कोर्ट ने केसेस बारे तमाम फ्री कैन को आगाह किया। केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली समाअत पर नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समाअत पर जंग छिड़ चुकी थी। आईनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने के लिए बाज़ाब्ता मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करनी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त फ़ाइल करना चाह रहे हैं या समाअत मुलतवी कराना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर आपको नोटिस नहीं मिला था तो आप ना आते, तीसरी समाअत पर ही क्यों आपको बेंच पर एतराज़ करने का ख्याल आया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में सबको सुनवाई को मुनासिब मौका मिलना चाहिए। अगर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करने के लिए वक्त दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत 19 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। जारी मनसूबों और तामीराती कामों के मियार का जायजा। ज़ेर तामीर रोड, स्ट्रीट्स और निकासियाब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। ज़ेर तकमील मनसूबे मुकम्मल मियार के साथ यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने शहरियों से भी बातचीत की, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक सवालात पूछे। मरियम नवाज़ ने सब्जियों के निर्खनामे चेक किए। कहा सारा दिन मुझे फिक्र लगी रहती है कि आवाम के लिए खाने पीने की अशिया महंगी ना हो जाए। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान शुरू करने पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया भी अदा किया। कहा पहली वज़ीर आला हैं जो आवाम के पास खुद चल कर आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने सफरी पाबंदी की लिस्ट से निकालने से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। अदालत ने PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन का नाम भी PSL से निकालने का हुक्म दिया। इस पर बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइए। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बालिग PTI की बहन अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने अलीमा खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL लिस्ट जो है उससे निकालने का हुक्म दे दिया है और उनको बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से हुक्म करने का रुजू करने का हुक्म दिया है। उसके अलावा साबिक जो PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन थे उनका नाम भी PNL लिस्ट से जो है वो निकालने का हुक्म जो है वो दिया गया है। रऊफ़ हसन का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीति पर मबनी जो है वो करार दिया गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज ने रऊफ़ हसन का नाम PVLS लिस्ट से जो है वो निकालने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका इदरीस।